हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्राची ड्रीम वर्ल्ड 24। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में जो हम कवर करने वाले हैं वो है मेटामॉर्फोसिस इन इंसेक्ट एंड देयर टाइप्स। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट स्टार्ट द वीडियो। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले देखते हैं दैट इज व्हाट इज मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस होती क्या है, ठीक है। सो एज वी नो दैट मेटामॉर्फोसिस इज द चेंज in growth and development an insect undergo during its life cycle from birth to maturity। मीन्स दैट कि जब एक इंसेक्ट अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए अपनी एक लाइफ की स्टेज से दूसरी लाइफ की स्टेज में ट्रांसफ़र होता है, तो उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। सिंपली हम कह सकते हैं कि जब एक इंसेक्ट का जो एग है वो लार्वा में कन्वर्ट होता है, लार्वा से प्यूपा में, प्यूपा से एडल्ट में, तो इन स्टेजेस के थ्रू जो अपनी लाइफ साइकिल को वो कंप्लीट कर रहा है, इसी प्रोसेस को हम बोल देते हैं मेटामॉर्फोसिस। Series of changes that take place during the development of an insect from egg to adult are collectively known as metamorphosis। As I told you कि उसकी एग से लेके उसकी एडल्ट तक की जो भी लाइफ में जो चेंजेस आते हैं, जो सीरीज ऑफ चेंजेस चल रहे होते हैं, उसी प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, मेटामॉर्फोसिस। The metamorphosis is derived from the Greek word meta means change and morph मतलब structure। तो जो मेटामॉर्फोसिस टर्म है ये एक ग्रीक वर्ड से आया है, जिसमें मेटा का मीन्स होता है चेंज एंड मॉर्फ मीन्स स्ट्रक्चर। मीन्स दैट की जो इंसेक्ट की बॉडी के जो स्ट्रक्चर्स हैं उनमें जो चेंजेस आ रहे हैं उसी को क्या बोल रहे हैं हम, मेटामॉर्फोसिस। नाउ लेट हैव अ लुक अबाउट इमागो एंड सब इमागो स्टेज। सो समझते हैं कि इमागो और सब इमागो स्टेज क्या होती हैं। इमागो और एडल्ट, गाइज जो इमागो होता है इसी को कहीं ना कहीं हम एडल्ट के रेफरेंस में यूज कर लेते हैं, ठीक है। इट इज द फाइनल स्टेज ऑफ इंसेक्ट विथ वेल डेवलप्ड ऑर्गन्स फॉर रिप्रोडक्शन विच इमर्ज आउट फ्रॉम प्यूपल बॉडी। सो बेसिकली इमागो या एडल्ट क्या होती है, अब ये फाइनल स्टेज होती है किसी भी इंसेक्ट की लाइफ की, और जो कि प्यूपा से हैच होके निकलती है, ठीक है। एडल्ट जो होते हैं वो प्यूपा से ही ट्रांसफॉर्म होके बनते हैं ना, ठीक है। अब व्हाट इज सब इमागो, इट इज अ प्री एडल्ट स्टेज विथ फुली डेवलप्ड विंग्स बट विदाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। एग्जाम्पल इज मे फ्लाई। तो गाइज जो सब इमागो स्टेज होती है वो बेसिकली जो इमागो स्टेज है उससे पहले की एक स्टेज होती है, जैसे कि इसमें लिखा है कि इसमें फुली डेवलप विंग्स। तो गाइज किसी में विंग्स हो भी सकते हैं, बट जनरली जो सब इमागो स्टेज होती है इनमें विंग पैड्स होते हैं, ठीक है। और इनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं वो आगे हम फर्दर इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो जो भी हमने अभी तक मेटामॉर्फोसिस के बारे में डिस्कस किया ये उसी की एक समरी है। दैट इज मेटामॉर्फोसिस इंक्लूड 3 डेवलपमेंटल प्रोसेस, नेम ग्रोथ, डिफरेंशिएशन एंड रिप्रोडक्शन which take place in larval, pupal and adult stages respectively। मीन्स दैट कि जो मेटामॉर्फोसिस है इसमें जो इंसेक्ट है उसकी बॉडी में ग्रोथ भी होती है, उसमें डिफरेंशिएशन भी होता है। डिफरेंशिएशन मतलब जो सेल्स हैं, जो टिश्यूज़ हैं वो अपना फेट को डिटरमाइन करते हैं। इसके साथ साथ जब एडल्ट होता है वो रिप्रोडक्शन के लिए भी एबल हो जाता है, ठीक है। The presence of hard exoskeleton on the body prevent the growth of the larva। The series of the mold during the larval stage allow them to increase their body size या growth, ठीक है। The number of mold in general may be vary from 5 to 6। तो क्या होता है, जब ग्रोथ करनी होती है तो जो लार्वा के बाहर जो उसका एक्सोस्केलेटन होता है वो उसकी ग्रोथ को प्रिवेंट कर रहा होता है। इसीलिए इंसेक्ट के अंदर मेटामॉर्फोसिस के साथ साथ एक और प्रोसेस चलती है जिसको हम बोलते हैं मोल्टिंग या एक्डाइसिस, ठीक है, जिसके थ्रू वो अपने एक्सोस्केलेटन को शेड ऑफ करते हैं, ठीक है। तो यही वाली बात इस पॉइंट में लिखी हुई है। और जो मोल्टिंग है वो जनरली 5 to 6 हमें देखने के लिए मिलती है इंसेक्ट्स के अंदर। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फोसिस इन इंसेक्ट्स। तो जो इंसेक्ट्स होते हैं इनके अंदर बेसिकली 4 टाइप की मेटामॉर्फोसिस होती है। फर्स्ट वन इज ए मेटाबोलस, सेकेंड इज हेमी मेटाबोलस, थर्ड इज पोरोमेटाबोलस एंड फोर्थ वन इज होलोमेटाबोलस, ठीक है। तो ये जो हेमी और पोरोमेटाबोलस हैं इनको ही हम इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस की कैटेगरी में डाल सकते हैं, ठीक है। तो फर्दर फिर हम इनकम्प्लीट को 2 में डिवाइड कर देंगे, दैट इज हेमी एंड पोरो, या फिर आप डायरेक्टली इनको 4 जो कैटेगरीज हैं इनमें आप डिवाइड कर सकते हो। तो अब वन बाई वन हम देखते हैं इन सारे जो भी टाइप्स हैं मेटामॉर्फोसिस के, इनके बारे में।
सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखने वाले हैं ए मेटाबोलस जो कैटेगरी है इसके बारे में। मीन्स दैट ऐसे इंसेक्ट्स के बारे में जिनके अंदर जो मेटामॉर्फोसिस होती है वो क्या होती है, एब्सेंट होती है। इनके अंदर मेटामॉर्फोसिस होती ही नहीं है या फिर नेग्लिजिबल होती है। ठीक है, इंसेक्ट डू नॉट अंडरगो एनी मेटामॉर्फोसिस व्हेन द इंसेक्ट हैचेस फ्रॉम द एग। इट रिजेंबल द एडल्ट इन ऑल द कैरेक्टर्स except the small body size, which later increase until they reach sexual maturity with well developed reproductive organs. So क्या मतलब हुआ इसका कि जो ए मेटाबोलस इंसेक्ट्स होते हैं उनके जो एग होते हैं वो डायरेक्टली एक ऐसी जुविलाइन या फिर यंग वन में कन्वर्ट हो जाते हैं जो कि एडल्ट से बिल्कुल रिजेंबल करते हैं हर एक फीचर में, एक्सेप्ट स्मॉल बॉडी साइज। मीन्स दैट कि जो यंग वंस होते हैं वो सिर्फ बॉडी के साइज में ही छोटे होते हैं, इसके अलावा उनके पास वो सारे फीचर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि एडल्ट के पास प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, गोनाड्स एंड विंग्स। ये जो 3 इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बिकॉज जब हम यू नो व्हाट हेमी मेटाबोलस वाली कैटेगरी पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि उनके अंदर ये 3 स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो यंग वंस के अंदर नहीं होते हैं और एडल्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। लेकिन ए मेटाबोलस में ये सिचुएशन नहीं है। यहाँ पे क्या होगा, जो यंग वंस होंगे इनके अंदर ये तीनों ही फीचर जो होंगे वो प्रेजेंट होंगे। और वो 3 फीचर्स क्या हैं? सो 3 फीचर्स हो जाते हैं विंग्स, गोनैड्स एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जो कि नॉर्मली जो यंग वंस होते हैं उनके अंदर प्रेजेंट नहीं होते हैं। बट ये ए मेटाबोलस जो सिचुएशन होगी इनके अंदर जो यंग वंस होंगे उनमें ये जो 3 फीचर्स हैं ये प्रेजेंट होंगे, बस वो स्मॉल होंगे बॉडी साइज में। सो फ्रेंड, देखते हैं इनके क्या पॉइंट्स हैं। दीज इंसेक्ट्स हैव ओनली 3 स्टेजेस इन देयर लाइफ, नेमली एग, जुवेनाइल एंड एडल्ट। तो इनकी जो लाइफ साइकिल होती है इसमें सिर्फ 3 स्टेजेस प्रेजेंट होंगी, डेट इज एग, जुवेनाइल एंड एडल्ट। दिस इज द मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ मेटामॉर्फोसिस। जो ए मेटाबोलस इंसेक्ट्स होते हैं इनके अंदर ये जो मेटामॉर्फोसिस है ये क्या है, काफ़ी ज़्यादा प्रिमिटिव टाइप की है। द हैचिंग इंसेक्ट रिजेंबल द एडल्ट इन ऑल द रिस्पेक्ट एक्सेप्ट फॉर द साइज एंड कॉल्ड एज जुवेनाइल्स। तो इनके जो यंग वंस होते हैं इनको क्या बोलते हैं, हम जुवेनाइल्स बोलते हैं। ठीक है, मोल्टिंग कंटिन्यू थ्रू आउट द लाइफ। और इनकी लाइफ में जो मोल्टिंग है ये कंटिन्यू रहती है थ्रू आउट इनकी लाइफ में। मीन्स दैट कि जो एडल्ट स्ट्रक्चर्स होते हैं, मतलब एडल्ट की जो बॉडी होती है उसमें भी मोल्टिंग होती रहती है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या आ जाएंगे ए मेटाबोलस इंसेक्ट्स के? जितने भी हमारे जो ए टेरिकोट के ऑर्डर्स होते हैं, जैसे कि सिल्वर फिश मतलब ऑर्डर थाइसिन्यूरा, स्प्रिंग टेल, कोलम्बोला, प्रेट्यूरा, डाइप्ल्यूरा, ये सब क्या हो जाते हैं, जो ए टेरिकोट्स होते हैं ये हमारे हो जाते हैं ए मेटाबोलस इंसेक्ट्स। सो आई होप फ्रेंड आपको ए मेटाबोलस वाला जो कैटेगरी थी मेटामॉर्फोसिस का जो टाइप था वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टाइप की तरफ। सो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं हेमी मेटामॉर्फोसिस के बारे में, या फिर हम कह सकते हैं इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस के बारे में। द लाइफ साइकिल अंडरगो एग, निम्फ एंड एडल्ट स्टेजेस। ठीक है, सो इसकी लाइफ साइकिल में क्या होगा, एग होगा, निम्फ होगा और एडल्ट की स्टेजेस होंगी। द निम्फ रिजेंबल द एडल्ट इन ऑल द कैरेक्टर्स एक्सेप्ट विंग्स। गाइज यहाँ पे विंग्स लिखा हुआ है, इसके अलावा आप 2 पॉइंट्स को और इंक्लूड कर सकते हो, डेट इज गोनाड्स एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ठीक है, निम्फ possess wing birds which transform into full developed wing in adult stage। तो जो निम्फ होगा उसके अंदर विंग बर्ड्स प्रेजेंट होंगी और जब वो एडल्ट में ट्रांसफर हो जाएगा तो उसमें कंप्लीटली जो विंग्स हैं इनका डेवलपमेंट हो जाएगा। इन दीज इंसेक्ट विंग्स डेवलप एक्सटर्नली एंड हेंस आर कॉल्ड एज एक्सोटेरिगोटा। तो गाइज आप लर्न रख सकते हो कि जो भी ए मेटाबोलस इंसेक्ट्स होंगे वो हमारे ए टेरिगोट्स होते हैं। ठीक है, और जो हमें हेमी मेटाबोलस इंसेक्ट देखने के लिए मिलते हैं तो इनका एग्जाम्पल हो जाते हैं हमारे एक्सोटेरिगोट्स के जो ऑर्डर होते हैं वो। ठीक है, और जो भी हमारे इंडोटेरिगोट्स के ऑर्डर होते हैं वो हमारे होलो मेटाबोलस होते हैं। मीन्स दैट कि उनके अंदर जो मेटामॉर्फोसिस है वो कंप्लीट होती है। ठीक है, तो ये एक ट्रिक है, इसके थ्रू आप इन पॉइंट्स को याद कर सकते हो। अब हम और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, दैट इज प्यूपल स्टेजेस इज एब्सेंट, हेंस द डेवलपमेंट इज सेड टू बी डायरेक्ट डेवलपमेंट, पूरो मेटाबोलस एंड सिंपल मेटामॉर्फोसिस। मीन्स दैट कि जो हेमी मेटाबोलस होते हैं इनके अंदर प्यूपल स्टेज जो होती है वो एब्सेंट होती है। इसीलिए हम कहते हैं कि ऐसे इंसेक्ट का जो डेवलपमेंट होता है वो कैसा होता है, डायरेक्ट होता है।
या फिर इनको हम पोरोमेटाबोला भी बोलते हैं, या फिर हम इनको सिंपल मेटामॉर्फोसिस भी बोलते हैं, ठीक है। इन सम इंसेक्ट लाइक ड्रैगन फ्लाई एंड डेम्सी फ्लाई, कौन सा ऑर्डर हो गया, ऑर्डर ओडोनेटा, ठीक है। द निम्फ हैव एक्वाटिक लाइफ एंड आर कॉल्ड एज नियार। तो इनके जो निम्फ होते हैं वो एक्वाटिक लाइफ स्पेंड करते हैं, ठीक है, वाटर में रहते हैं, यूजुअली वाटर बॉडीज में रहते हैं। तो जो एक्वाटिक निम्फ होते हैं इनको तो हम क्या बोलते हैं, नियार्स बोलते हैं, ठीक है। ये पॉइंट हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं। हेमीमेटाबोला, ओडोनेटा एंड एफिमेरोप्टेरा, ठीक है। इनके अंदर क्या होता है, ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस होती है या फिर पोरोमेटाबोलिस होता है। निम्फ आर एडल्ट, बोथ आर टेरेस्ट्रियल, कॉकरोच, ग्रासहोपर, टर्माइट्स एंड बग्स। तो फ्रेंड्स अब ये जो पॉइंट्स हैं इनको मैं आपको इजी वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। सो फ्रेंड्स अभी हम समझते हैं कि इसका क्या मतलब था। गाइस जैसे कि मैंने आपको कहा कि इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस को हम फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं फर्स्ट ये वाली ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस, या फिर इसी को हम बोल देते हैं पोरोमेटाबोलस। इसमें क्या होता है कि ये जो निम्फ और जो एडल्ट होते हैं, बेसिकली इनकी जो हैबिटाट होती है, जहाँ पे ये रह रहे होते हैं, जिस प्लेस पे ये रह रहे होते हैं, इनकी हैबिटाट तो होगी वो सेम होती है, ठीक है। मतलब एडल्ट भी उसी हैबिटाट में रह रहा होता है जिस हैबिटाट में निम्फ रहता है, ठीक है। लेकिन इनमें डिफरेंस कहा जाता है उन्हीं 3 मेन फीचर्स पे जो मैंने अभी आपको बताए, गोनाड्स, एक्सटर्नल जेनिटेलिया एंड विंग्स में, ठीक है। इसके एग्जाम्पल आ जाते हैं कॉकरोच, ग्रासहोपर, टर्माइट्स, बग्स एंड क्रिकेट्स भी इसका ही एग्जाम्पल है, ठीक है। फिर जो इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस है इसकी दूसरी कैटेगरी आ जाती है, डेट इज हेमीमेटाबोला। हेमीमेटाबोला को हम पार्शियल मेटामॉर्फोसिस भी बोलते हैं, ठीक है। इसके एग्जाम्पल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, डेट इज ओडोनेटा एंड एफिमेरोप्टेरा। अब इसमें क्या होता है, जो निम्फ होता है और जो एडल्ट होता है उसमें जो 3 मेन फीचर थे उनमें तो डिफरेंस होता ही होता है, उसके साथ साथ इनकी जो हैबिटाट होती है उसमें भी डिफरेंस होता है। जैसे कि वी ऑलरेडी टॉक कि जो ओडोनेटा और एफिमेरोप्टेरा होते हैं, इनके जो निम्फ होते हैं इनको हम नियार्ड बोल रहे हैं बिकॉज वो एक्वाटिक लाइफ स्पेंड करते हैं। लेकिन जो एडल्ट होते हैं वो कैसे होते हैं, वो टेरेस्ट्रियल होते हैं। तो अब क्या होगा, इनकी जो हैबिटाट है उनमें भी डिफरेंस आ गया। तो हैबिटाट के बेसिस पे फर्दर हमने जो इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस है उसको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। वन इज ग्रेजुअल या फिर पोरोमेटाबोलस, सेकंड इज हेमीमेटाबोलस जिसको हम पार्शियल मेटाबोलस भी बोलते हैं। इसके एग्जांपल हो जाएंगे ओडोनेटा एंड एफिमेरोप्टेरा, एंड ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस के हो जाएंगे कॉकरोच, ग्रासहोपर, टर्माइट्स, बग्स एंड क्रिकेट्स। सो फ्रेंड्स आई होप अब ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नाउ फ्रेंड्स अब हम कुछ और अदर टाइप देखते हैं मेटामॉर्फोसिस के, जो कि इतने ज़्यादा कॉमन नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी अभी हम इनको देख लेते हैं। दैट इज इंटरमीडिएट मेटामॉर्फोसिस, जिसे नाम से ही सजेशन मिल रहा है इंटरमीडिएट, ठीक है, जो कि मतलब 2 चीज़ों के कहीं ना कहीं बीच में हो, ठीक है। सो इन दिस केस इंसेक्ट में अंडरगो आइदर हेमी और होलो मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। इफ दे अंडरगो होलो मेटामॉर्फोसिस देयर इज अ शॉर्ट प्यूपल स्टेज, एग्जाम्पल इज कॉसिड एंड थ्रिप्स। तो बेसिकली इंटरमीडिएट मेटामॉर्फोसिस में क्या होगा, इसमें 2 सिचुएशन होती हैं। जो इंसेक्ट है या तो वो हेमी मेटामॉर्फोसिस कर सकता है या फिर वो होलो मेटामॉर्फोसिस कर सकता है। इसके एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, दैट इज कॉसिड्स एंड थ्रिप्स, ठीक है। अब हम देखते हैं हाइपर मेटामॉर्फोसिस। हाइपर मतलब जो हो रहा है उससे ज़्यादा, ठीक है। सो इसमें क्या होगा, दिस इज अ precular type of development which consists of 2 or more types of forms of larvae in the life cycle of insects। means that कि अब क्या हुआ, यूजुअली हम देख रहे थे कि लार्वा की एक ही स्टेज थी। अब इसमें क्या होगा, लार्वा 2 फॉर्म्स में आ गया बेसिकली। तो यहाँ पे लार्वल फॉर्म जो है वो इंक्रीज हो गई हैं, तो जो नॉर्मल मेटामॉर्फोसिस है अब उससे ज़्यादा हो रही है, इसीलिए हमने इसको क्या बोल दिया, हाइपर मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। In majority of the cases, the first instar is campodeiform and the subsequent larva form depend on the type and modes of its life cycle। तो क्या बोलना चाह रहे हैं कि यूजुअली जो मेजॉरिटी केसेस होती है उसमें जो फर्स्ट इंस्टार लार्वा होता है वो कैम्पोडिफॉर्म टाइप का होता है। अब कैम्पोडिफॉर्म लार्वा क्या होता है, उसके लिए आप मेरी जो वीडियोस हैं आप उनको देख लो, बिकॉज मैंने ये जो टर्म्स हैं कैम्पोडिफॉर्म, स्कैरिविफॉर्म लार्वा ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है। तो अब हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं। इन ब्लिस्टर बीटल जो हमारे कोलियोप्टेरा में आ जाते हैं, मेलोइडी फैमिली, ऑर्डर कोलियोप्टेरा, द फर्स्ट इंस्टार लार्वा इज कैम्पोडिफॉर्म।
पहला जो लार्वा होगा वो कैम्पोडिफॉर्म टाइप का होगा और उसके बाद क्या होगा, स्कैरिबीफॉर्म लार्वा होगा। सो बेसिकली ब्लिस्टर बीटल के अंदर क्या क्या देखने के लिए मिलती है, हाइपर मेटामॉर्फोसिस देखने के लिए मिलती है। सो फ्रेंड्स, ये कुछ इमेजेस हैं जिसके थ्रू जो मेटामॉर्फोसिस है उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले हमने मे फ्लाई की लाइफ साइकिल, इसको ऑलरेडी हमने देखा था जब हम ऑर्डर एफिमेरोप्टेरा को कवर कर रहे थे कि इसमें एग होता है, निम्फ होता है, निम्फ एक्वाटिक होता है, उसको नियाड बोलते हैं, फिर इसमें एक सब इमागो स्टेज होती है एंड देन इमागो स्टेज होती है। बेसिकली इसमें इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होती है और इसमें भी पार्शियल होती है, मीन्स दैट कि जो निम्फ और एडल्ट है इनकी जो हैबिटेट होती है वो डिफरेंट होती है। यहाँ पे एक थ्रिप्स की लाइफ साइकिल को भी शो किया गया है। इसमें क्या शो किया गया है, थ्रिप्स में कैसी मेटामॉर्फोसिस होगी, हाइपर मेटामॉर्फोसिस होती है, ठीक है। इसमें एग्स होते हैं, फिर उसमें फर्स्ट इंस्टा लार्वा होता है, सेकंड इंस्टा लार्वा होता है, प्री प्यूपा होता है, ठीक है, फिर प्यूपा होता है, फिर एडल्ट होता है। तो आप देख सकते हो कि इसमें जो नंबर ऑफ स्टेजेस हैं वो क्या हो गई हैं, इंक्रीज हो गई हैं। So friend, this is all about today video. I hope you enjoy this video and like the content. And thank you for watching this video. And do not forget to subscribe my channel and share this video with all your friends. Thank you friends. Thank you so much. अगर आपको फिर भी कोई डाउट है इस टॉपिक में, then you can let me know in the comment section. Okay? And thank you for watching this video.